नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, बांग्लादेश में जो अवामी लीग की सरकार है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वहाँ की जो उनकी विपक्ष की एक संगठन कह सकते हैं हम लोग, वो है जमात-ए इस्लामी। उन पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है और इसके लिए कि हाल ही में वहाँ पे एक आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन हुआ, विद्यार्थियों का आंदोलन था, लेकिन वो आंदोलन इस जमात-ए इस्लामी ने हाईजैक किया, इस तरह का आरोप लगाया गया। क्योंकि इस आंदोलन में लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई और ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जलाई गई। ये 200 लोगों की तो मृत्यु हो गई। तो इस आंदोलन को हाईजैक करने के वजह से जमात-ए इस्लामी इस संगठन पर यह कार्रवाई की गई है। शेख हसीना सरकार ने निर्णय लिया कि इस तरह के संगठन पर अभी पाबंदी लगाना आवश्यक बन गया है। वैसे तो इससे पहले भी इस संगठन पर पाबंदी लगाने के बारे में मांग की जा रही थी, सोचा जा रहा था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अभी ये पाबंदी लगा दी गई है। आईएसआई से इस संगठन का संबंध है, इस तरह के भी आरोप हो गए। वैसे देखा जाए तो जमात-ए इस्लामी ये संगठन बहुत पहले से ही एक्टिव है बांग्लादेश में। बांग्लादेश स्वतंत्र होने से पहले से ये संगठन अस्तित्व में है। लेकिन जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ उसके बाद इनके संबंध कहीं से कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए, इस तरह की बातें सामने आ रही थी, तभी इन पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन बाद में जो जियाउर रहमान है, उनकी सरकार आने के बाद फिर से इस संगठन पर जो पाबंदी लगाई थी वो हटाई गई और ये संगठन एक्टिव हो गया। कुछ साल पहले इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो सका और अभी ये पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जमात-ए इस्लामी ने ये आरक्षण का आंदोलन हाईजैक करने की कोशिश की। उसमें विद्यार्थी कम थे और जमात-ए इस्लामी के ही लोग ज़्यादा संख्या में थे, जिन्होंने यहाँ पे जो नुकसान किया पूरी तरह से। उसके वजह से लोगों में नाराज़गी थी और आखिरकार ये जो अवामी लीग, ये सत्ताधारी पार्टी है जिसके साथ 14 अलग अलग पार्टियां शामिल है सत्ता में, इन्होंने बैठक लेके ये निर्णय अभी लिया हुआ है। एक तरीके से हम लोग देखा जाए तो भारत में भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ होती है। आज पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है और हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अलग अलग जगह पे करने की कोशिश होती है, जिसको स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट होता है, बाहरी देशों का सपोर्ट होता है, जो भारत में एक असंतोष फैलाने की कोशिश करते हैं, अराजक फैलाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए इस तरह के संगठन काम करते हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगाया गया, पाबंदी लगाई गई, उसी तरह से अभी बांग्लादेश जो कि एक इस्लामी राष्ट्र कहलाता है, वहाँ पे एक इस्लामी संगठन पर पाबंदी लगाई गई। ये बहुत बड़ी बात इसमें होती है। आज हम लोग देखते हैं कि शेख हसीना जो है भारत में आई थी, तभी नरेंद्र मोदी के साथ उनका वार्तालाप हुआ और अभी बांग्लादेश और भारत के संबंध अच्छे बन रहे हैं। बीच में ममता बनर्जी ने भी इस आंदोलन के दरमियान, जो आरक्षण का आंदोलन था, उसी वक्त कहा था कि जो भी यहाँ पश्चिम बंगाल में आना चाहते हैं बांग्लादेशी, वो आ सकते हैं, उनके लिए हमारे द्वार जो है खुले रखते हैं, उनका स्वागत करेंगे। तभी बांग्लादेश की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि आप इसमें हमारे मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें। तो ये कहीं ना कहीं जाके इसके जो धागे हैं वो अलग अलग देशों से जुड़ेंगे कि ये इस तरह की जो मानसिकता रखने वाले संगठन है, जो कि देश में अराजकता, असंतोष फैलाने की कोशिश करते हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो सिर्फ ये भारत में नहीं होता, अगर भारत में होता है तो यहाँ पे लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिमों पर अन्याय कर रहे हैं। लेकिन आज एक इस्लामी राष्ट्र में जमात-ए इस्लामी जैसे संगठन पर पाबंदी लगाई गई है, तो कितना महत्वपूर्ण निर्णय है ये हमें देखने को मिलता है। अभी ये संगठन जो है वहाँ पे कोई भी बैठक नहीं कर सकता, कोई भी आंदोलन नहीं चला सकता, इसके लिए उन पर पाबंदी लगाई गई है। अब ये कब से अमल में आएगा ये देखेंगे, लेकिन अगर निर्णय लिया गया है
तो ये निश्चित तौर पे इसका स्वागत करना चाहिए। और इससे बाकी सभी लोगों ने, जो इस तरह की जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग जो है, जो नुकसान करना चाहते देश का, लोगों का, इनके प्रति उनकी भावना भी वही होनी चाहिए। वो भी इसके बारे में गंभीरता से उन्होंने सोचना चाहिए। यही ये पूरी तरह से इससे सबक मिलता है इस निर्णय से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।